नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जो कंपनी आज के दिनों में एक स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप भी माइक्रो कैप के नज़दीक है, यानी उसका मार्केट कैप जो है 3,000 करोड़ है, लेकिन इसमें बहुत पोटेंशियल है बहुत बड़ी कंपनी बनने की। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आज से 5 या 7 साल पहले जैसे उसके फंडामेंटल्स थे, सेम टू सेम फंडामेंटल्स ये कंपनी के उसके साथ मैच कर रही है। डिक्सन आज 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है, लेकिन ये कंपनी अभी भी बहुत अर्ली ग्रोइंग स्टेज में है। तो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये कंपनी के प्रोस्पेक्ट क्या है और आगे क्या कर सकती है कंपनी। सबसे पहले कंपनी जो सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर का ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट्स क्या है वो पहले देखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इंडिया इज ऑन इट्स वे टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल बाई FY27। 0.6% जो इंडिया का GDP का जो ग्रोथ है ना, उसमें 0.6% कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। ये जो सेक्टर है आप देखोगे 11% CAGR से ग्रो हो सकता है और 3 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। कब? FY29 तक 3 लाख करोड़ का मार्केट हो जाएगा ये। इसमें आगे बताया हुआ है कि डिस्पाइट द पैंडेमिक होने के बावजूद भी FY19 टू 24 में ये सेक्टर 10% CAGR से ग्रो हुआ है। यानी अगर पैंडेमिक हुआ उसके बावजूद भी 10% ग्रो हुआ है तो हम एक बिलीव कर सकते हैं कि आने वाले 4-5 साल में भी ये 11% का CAGR अचीव कर सकता है। तो इसके ये सब इन्फॉर्मेशन से हमसे पता चलता है कि ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो सेक्टर है उसका ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। कंपनी का बिजनेस हम समझते हैं अभी। जैसे कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम करेगी तो एक RAC यानी रूम एयर कंडीशनर कंपनी बनाती है। फिर आप देखोगे इंडोर यूनिट, ये जो पैकेज यूनिट आता है AC का, फैक्ट्रीज में यूज़ होता है बड़े बड़े, वो बनाती है कंपनी। आउटडोर यूनिट AC का बनाती है। विंडो AC कंपनी बनाती है। स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस ये सब है। उसमें आप देखोगे तो इंडक्शन कॉकपिट, इंडक्शन कुक जो बोलते हैं वो बनाती है। मिक्सर ग्राइंडर कंपनी मिक्सर्स ग्राइंडर्स वगैरह बनाती है। वाटर डिस्पेंसर आता है, अभी आजकल वाटर डिस्पेंसर तो सब जगह यूज़ होता है, ये भी कंपनी बनाती है। न्यूट्री ब्लेंडर, एक ब्लेंडर आता है वो कंपनी बनाती है। एयर फ्रायर, आजकल एयर फ्रायर का बहुत ज़माना है, बहुत सारे लोग यही आइटम बहुत खरीद रहे हैं मार्केट से। एयर फ्रायर भी कंपनी बनाती है। कॉफ़ी मेकर कंपनी बनाती है। ड्राई वैक्यूम क्लीनर, ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो कंपनी बनाती है। इंफ्रारेड कुक टॉप, ये आपको कुछ कुकिंग करना है तो इंफ्रारेड यहाँ यूज़ होकर कुकिंग होता है। हेयर ड्रायर, लेडीज़ के लिए बहुत फेमस है, ये हेयर ड्रायर कंपनी बनाती है। एयर प्यूरीफायर भी कंपनी बनाती है। टावर फैन, जो नॉर्मल फैन आप जहाँ बैठते हैं वहाँ पर रख सकते हो, ऐसे टावर फैन कंपनी बनाती है। ये तो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस। अभी कंपनी लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस भी बनाती है। लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस में कंपनी क्या करती है? वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन का मार्केट आप देखो, पहले तो सब लोग घर में खुद कपड़े वॉश करते थे या फिर काम वाली बाई रखते थे, लेकिन अभी मोस्टली सबके घर में वॉशिंग मशीन हो गया है। एयर कूलर ये भी कंपनी बनाती है। इन शॉर्ट कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल यानी जो जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस, लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंस, जो जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हम, उसमें बहुत सारा आइटम कंपनी बनाती है। कंपनी का बिजनेस ऐसा लग रहा है जैसे कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है ये। फंडामेंटल्स पे जाता है तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। जैसे मैंने बताया, बैलेंस शीट एक जन्म कुंडली जैसी है। जैसे नया बच्चा जन्म होता है तो उसके पहले जन्म कुंडली देखी जाती है, वैसे अगर आपको कोई कंपनी एनालाइज करनी है तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, तो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में क्या क्या देखना चाहिए मैं समझाऊंगा। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप देखोगे कंपनी का जो रिजर्व है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। 193 करोड़ था रिजर्व 2022 में, जो 261 हो गया, फिर 798 हो गया, अभी 861। यानी कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे रिजर्व अपना बढ़ा रही है। उसके सामने बोरोइंग्स कितना है वो देखते हैं। तो कंपनी का जो बोरोइंग है यहाँ पर तो कंपनी ने डाउन किया, लेकिन यहाँ पर फिर बढ़ा है। लेकिन एज ऑफ नाउ जो फाइनल स्टेटस है, कंपनी का बोरोइंग 416 करोड़ है, उसके सामने रिजर्व 861 है। यानी जितना बोरोइंग है कंपनी उसके सामने डबल उसका रिजर्व है। तो ये एक हेल्दी बैलेंस शीट आप बोल सकते हो इसको। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट, ये जो होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी कंटिन्यूस फिक्स एसेट बढ़ा रही है अपनी। ये 282 से ये हो गया 66, 78, यानी लेटेस्ट 691 हुआ। फिक्स एसेट क्या है कि अगर आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए कोई कंपनी नया प्लांट खरीदती है, नए इक्विपमेंट खरीदती है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदती है, तो उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। कंटिन्यूस कंपनी फिक्स एसेट बढ़ा रही है, इसका मतलब है कंपनी बहुत फोकस है कंपनी के ग्रोथ के लिए। CWIP ये भी एक अच्छा पैरामीटर है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देखो यहाँ पर 8 करोड़ था
91 हुआ, यहाँ पर थोड़ा कम हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर बढ़ा है 58। यानी कंपनी का एज ऑफ नाउ जो एक्सपांसन का जो काम है, कैपिटल वर्क जो प्रोग्रेस में है, वो 58 है। तो ये भी एक अच्छी बात बोल सकते हो आप। नेक्स्ट पैरामीटर है कंपनी का प्रॉफिट, सेल्स और ईपीएस। ये तीन चीज कैसे ग्रो हो रही है कंपनी की, हम चेक करेंगे अभी। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ हम चेक करेंगे, तो सेल्स का ग्रोथ देखो तो 916 था, बढ़ के 1520 हुआ। यहाँ पर थोड़ा डाउन हुआ है, यहाँ पर 217, यानी ऑलमोस्ट बहुत 70% बढ़ गया। तो लास्ट आप 3 इयर्स का देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा डाउन, लेकिन यहाँ पर पूरा कवर हो गया है 2025 में। बहुत ज़बरदस्त सेल्स कंपनी का आया है, तो इसको अच्छा ग्रोथ बोल सकते हैं अब। उसके सामने नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है वो चेक करेंगे। नेट प्रॉफिट में आप देखोगे तो यहाँ पर 8 करोड़ का प्रॉफिट था, बढ़ के 24 हुआ, उसके बाद 31 करोड़ हो गया, उसके बाद 36 हो गया, अभी 58 हो गया। यानी नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूस एवरी ईयर कंपनी का ग्रोथ आ रहा है। ईपीएस का ग्रोथ देखेंगे, ऑब्वियसली अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हो रहा है तो ईपीएस का ग्रोथ होना ही है। 1 पर शेयर कंपनी 1.57 रुपीज़ कमाती थी, उसके बाद 4.64 हुआ, उसके बाद 5.86 हुआ। यहाँ पर थोड़ा डाउन है, लेकिन यहाँ पर वापस बढ़ गया है। तो ईपीएस का ग्रोथ भी आप बोल सकते हो, बहुत कंपनी का अच्छा ईपीएस का ग्रोथ चल रहा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रेशियोज, जो कंपनी के फंडामेंटल्स में कैसे हो चेक करेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज अगर होता है ना, तो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.44 है, ये लेस देन 1 है, यानी कंपनी अपना डेप्ट बहुत सही तरीके से मैनेज कर रही है। नेक्स्ट पे रेशियो है कंपनी का प्राइस टू अर्निंग का रेशियो है 63.8 है, इंडस्ट्री का 56.8 है, इंडस्ट्री से थोड़ा रेशियो ज़्यादा है। देखिए ये कंपनी जो है ना, एक ग्रोइंग कंपनी है, और ग्रोइंग कंपनी को मार्केट हमेशा अप्रिशिएट करता है, और उसका हाई वैल्यू पे उसको ट्रेड होता है। हाई पी रेशियो का ऑलवेज मीनिंग ये नहीं होता है कि शेयर्स महंगा हो गया, इसका फ्यूचर का ग्रोथ देख के कंपनी ट्रेड होती है, उसके लिए उसका पी हाई है। कंपनी का प्रॉफिट रेशियो चेक करेंगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, 6.3 ROC 9.91, लेकिन ये आगे जाके इम्प्रूवमेंट आने का फुल चांस है, क्योंकि एक बहुत ग्रोइंग कंपनी है ये। पैग रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 1.87 है, तो ठीक है, लेस देन 2 है तो अच्छा ही है ये। दोस्तों ये कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशियोज हो गए। की पैरामीटर है प्रमोटर होल्डिंग। अभी कंपनी का आगे जाके कैसा ग्रोथ होगा वो प्रमोटर को सबसे पहले पता रहता है। तो प्रमोटर को अगर पता रहेगा कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाने वाली है, तो वो लोग अच्छा स्टेक होल्ड करते हैं। अगर उनको लगता है कि आगे फ्यूचर में कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन जाने वाले, तो ये लोग स्टेक सेल करते हैं। तो देखते हैं ये कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग कितना है। प्रमोटर के पास 48% का होल्डिंग है। 48% होल्डिंग डिसेंट होल्डिंग आप बोल सकते हो। प्रमोटर के साथ साथ FII ने भी 0.4% होल्डिंग लिया हुआ है, और डोमेस्टिक ने भी 5.5 का है, और 46% पब्लिक का है। तो 3000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी में FII ऑलरेडी घुस चुके हैं, एक पॉजिटिव है। जनरली FII और DII जो होते हैं ना, ये लोग के पास एक्सपर्ट्स का टीम रहता है। ये लोग जनरली छोटी कंपनी में इन्वॉल्व नहीं होते, बड़ी कंपनी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इतनी छोटी कंपनी में ऑलरेडी इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बोल सकते हैं। कंपनी का फ्यूचर प्लानिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया उसके हिसाब से तो शेयर का प्राइस अप्रिशिएट हो चुका है, लेकिन आगे जाके कैसा हो सकता है तो पूरा डिपेंड रहता है कंपनी फ्यूचर का काम कैसे करेगी। तो ये कंपनी का फ्यूचर का प्लानिंग चेक करते हैं। तो कंपनी बोल रही है कंपनी के पास 24% मार्केट शेयर है, किसमें, तो क्या एयर कंडीशनर का जो मार्केट है इंडिया में, उसमें 24% डोमेस्टिक शेयर है। तो बहुत अच्छी बात है ये सब। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 3 जगह पर है, एक प्लांट देहरादून में है, एक भिवंडी में है, एक श्री सिटी में है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को लग रही है, कंपनी ने हाइसेंस इंटरनेशनल सिंगापुर, अभी ये हाइसेंस जो है ना, इसके टीवी, इसका रेफ्रिजरेटर, इसके ओवन, आप रिटेल स्टोर में जाओगे ना, हर रिटेल स्टोर में हाइसेंस का आपको टीवी मिलेगा, इसका रेफ्रिजरेटर भी मिलता है, इसका ये भी। तो ये एक बड़ी कंपनी है, और ये कंपनी के साथ इसने टाई अप कर लिया है, किसके लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर कंडीशनर और अदर होम अप्लायंसेस। देखिए एक बड़ा नाम कभी ज्वाइन होता है ना, जैसे हाइसेंस अभी इनके साथ ज्वाइन हुआ है, तो आगे जाके दूसरे ब्रांड LG है, सोनी है, सैमसंग है, धीरे धीरे ज्वाइन हो सकते हैं। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी जब पहले मार्केट में आई थी ना, उसके साथ 1 या 2 ब्रांड ही काम कर रहे थे, लेकिन आज मोस्टली बहुत सारे ब्रांड उसके साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक हाइसेंस का इसके साथ ज्वाइनिंग होना एक पॉजिटिव सिग्नल है ये कंपनी के लिए। कंपनी का फ्यूचर पी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कंपनी के पी रेशियो का ग्राफ है, आप चेक करोगे तो एक टाइम पे कंपनी 120 के पी पे ट्रेड कर रही थी, फिर वहाँ से इसमें करेक्शन आया,
70 की पी पे गई, फिर यहाँ पर 78 के पी पे है, और आज कंपनी ऑलमोस्ट 61 पी पे कर रही है। अभी ये पूरे ग्राफ में आप चेक करोगे तो कंपनी का जो एवरेज पी आ रहा है ना, ये एवरेज पी की लाइन है। तो आप चेक करोगे तो ये एवरेज पी के नज़दीक ही कंपनी ट्रेड कर रही है ना। एवरेज पी इसका 60 निकल रहा है, 63 64 पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल बाइंग लेवल बन सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मीडियम पी एवरेज पी 60 के ऊपर आ रहा है। फ्यूचर पी में तो इसका अगर ग्रोथ होता है, देखो फ्यूचर पी क्या होता है, अगर आज से 1 साल के बाद कंपनी ने 20% ग्रोथ किया तो उसका पी 20% आप एज ऑफ प्रोजेक्शन लगाओगे ना, तो 20% कम आएगा, मीन्स 50 के पी पे आएगा। तो आपको ये कंपनी 50 के पी पे मिल रही है और वो वापस 2 साल में 63 का पी अचीव करेगी, तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक वहाँ तक बढ़ेगा। कंपनी का मैनेजमेंट, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी का मैनेजमेंट एथिक्स वाला होगा, एथिकल मैनेजमेंट रहेगा ना, तो वो कंपनी आगे जाने से कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ही चोर रहेगा, फ्रॉड रहेगा, तो फिर वो कंपनी ग्रो नहीं होगी, वो कुछ भी उसमें हो सकता है। आपने बहुत सारे कंपनी से एग्जांपल देखे जहाँ पर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हुआ है। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है चेक करते हैं। जो हम कंपनी के बारे में डिस्कस करें वो ईपेक ड्यूरेबल है। अभी आप चेक करोगे तो मेन ईपेक ग्रुप है, उसके अम्ब्रेला में 3 कंपनीज आती है, ईपेक प्रीफेब, ईपेक पेट्रोलियम और ड्यूरेबल। हम एज ऑफ नाउ ये कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये कंपनी के प्रमोटर है। आप यहाँ पर चेक करोगे तो मिस्टर बोथरा है, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इनके पास 27 साल का एक्सपीरियंस है, 27 एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ये चेयरमैन एमएसएमई काउंसिल में भी है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मिस्टर सिंघानिया है। मिस्टर सिंघानिया इज़ एमडी, इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बी इलेक्ट्रिकल है। उनके पास 24 साल का एक्सपीरियंस है। फिर संजय सिंघानिया है, ये बैचलर ऑफ इन कॉमर्स है, इनके पास भी 24 साल का एक्सपीरियंस है। मिस्टर लक्ष्मीपत बोत्रा है, इसके पास 27 साल का एक्सपीरियंस है। यानी आप टॉप मैनेजमेंट के आदमी को देखोगे तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स के ऊपर के एक्सपीरियंस वाले बंदे लोग हैं। तो आप बोल सकते हैं इतने साल एक्सपीरियंस वाले हैं, तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट, अच्छे प्रमोटर बोल सकते हैं इनको। ये कंपनी की लीडरशिप टीम है। ये कंपनी की जर्नी है। जर्नी आप चेक करोगे तो 2003 से चालू हुई है और एज ऑफ नाउ हम 2025 में है। तो आप बोल सकते हो प्रमोटर एथिकल तो है, क्योंकि 2003 से 2025 तक कंपनी को यहाँ तक लेके आना, तो एथिकल मैनेजमेंट रहेगा तभी इतनी कंपनी ग्रो हो सकती है। लास्ट पॉइंट मैं सोने पे सुहागा बोलता हूँ। देखो ये पॉइंट अगर मिल जाता है, अगर ये कंपनी मीट करती है, तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाएगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। एक पैरामीटर क्या है हम समझते हैं यहाँ पे। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 3738 करोड़, यानी छोटी कंपनी है। प्राइस 390 है। और नंबर ऑफ शेयर्स इसके मार्केट में कितने ट्रेड कर रहे हैं, ये अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट कैप 3738 डिवाइडेड बाई 390, यानी कंपनी का ट्रेड प्राइस। अगर आप ये करोगे ना तो ऑलमोस्ट 9.5 आएगा। इसका मतलब है मार्केट में कंपनी के सिर्फ 9.5 करोड़ शेयर्स है, उसमें से भी 48% होल्डिंग तो प्रमोटर्स के है। प्रमोटर तो डेली बाई सेल करेंगे नहीं, तो इसमें से अगर 48%, चलो 50% माइनस कर लो, तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट मार्केट में कितने शेयर है? 4.8 करोड़ शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, डेली के डेली ट्रेड होने वाले हैं। इसमें से भी आप FII DI माइनस करोगे तो ये कम भी और भी कम हो जाएगा। लेकिन सपोज 4.8 करोड़ शेयर्स मार्केट में सिर्फ है। अभी अगर ये कंपनी में अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ गुड न्यूज़ आती है, तो इसको शेयर बाई करने के लिए बहुत सारी पब्लिक आएगी, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स मार्केट में सिर्फ 4.8 करोड़ रहेगा। तो डिमांड और सप्लाई का ये है, डिमांड ज़्यादा रहेगा और सप्लाई कम रहेगा, तो इसका स्टॉक प्राइस बहुत जल्दी ऊपर जा सकता है। और ऑलरेडी आपको ये स्टॉक जो है 674 हाइट है, मीन्स 52 वीक हाई है, 390 पे मिल रहा है, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट लेवल पे मिल रहा है। और मेरे हिसाब से ये जो 10वां पैरामीटर जिसको मैं सोने पे सुहागा बोलता हूँ, इसका मीनिंग है कि मार्केट में इसके शेयर्स ही बहुत कम है। तो ये एक अच्छी बात है, जब डिमांड इसकी आएगी और शेयर्स कम रहेंगे तो इसका प्राइस बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर जा सकता है। ये कंपनी के क्लाइंट्स है, आप चेक करोगे एसर, अकाई, बजाज, गोदरेज, हेवल्स, बहुत बड़े बड़े नाम है जो ये कंपनी के, डाइकिन कंपनी के क्लाइंट है। दोस्तों मैंने वीडियो में पूरी ट्राई की है कि ये कंपनी के बारे में आपके पास
डिटेल्ड में फंडामेंटल एनालिसिस कर सकूं और आपको कोई भी डिसीजन लेना है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसमें ये मेरी एनालिसिस बहुत हेल्प करेगी, आई होप दैट। और डिस्क्लेमर यही है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने खुद के एनालिसिस ज़रूर कीजिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।